चैप्टर नंबर हमारा 10 चल रहा है और नाम क्या है इसका? ह्यूमन आई एंड कलरफुल, हाँ, कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, टॉपिक है वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था पावर ऑफ एकोमोडेशन को? तो जो सिलिंडर मसल्स होता है हमारा, वो आइलैंड्स के ऊपर क्या लगाता है? फोर्स। और फोर्स लगा करके उसकी जो थिकनेस होती है वो कम ज्यादा कर देता है। भाई सबसे पहले ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले लेंस के बारे में देखो। यहाँ पर मैंने आपके सामने दो लेंस बनाए हैं ऐसे करके। ये पहला लेंस है और ये एक दूसरा लेंस है। आप इन दोनों लेंस में अंतर बता सकते हो? इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? हाँ, मतलब ये वाला लेंस कैसा है? ये थिक है और ये थिन है। ठीक है भाई। अब और ये जो बीच से लाइन पास करती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल एक्सिस। और ये क्या है? ये जल्दी बताओ क्या है? ये ऑप्टिकल सेंटर। सारा भूल के पढ़ा लिखा। और देखो, इसका कर्वेचर ज्यादा घुमावदार है तो इसका सेंटर ज्यादा पास में होगा, है ना? और सेंटर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? 2f2। और इसका कर्वेचर बहुत बड़ा है ना? तो इसका जो सेंटर होगा थोड़ी दूर पे होगा, तो इसका टू मतलब इसका सेंटर पास में है और इसका सेंटर दूर में है। और हमने एक बात पढ़ रखी है पहले चैप्टर में, अगर कोई लाइट पैरेलल है, किसके पैरेलल? ये ऑप्टिकल एक्सिस के, तो वो कहां से पास करती है? वो फोकस से। तो देखो, एक काम करते हैं, ये हो गया इसका फोकस, और थोड़ी सी दूरी पे क्या हो गया? ये हो गया हमारा F1, ये हो गया 2f1। और जरा इसको दोबारा फिर से देखो, ये हो गया इसका फोकस मतलब F1, और इसका ये क्या हो गया? सेंटर 2f1। ठीक है। जो भी पैरेलल लाइट होती है वो कहां से पास करती है? फोकस से। तो ये कहां से पास करेगी? तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन सी लाइट रे जल्दी बैंड कर गई, मतलब जल्दी कन्वर्ज हो गई? पहले वाली या दूसरी वाली? तो मतलब इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक के बीच में दूरी कम है, तो ये लाइट जल्दी कन्वर्ज कर गई। और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में दूरी ज्यादा है, तो ये थोड़ी दूर जाकर कन्वर्ज हुई है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर कोई लेंस कैसा है? ठीक। तो लेंस के थिक होने से क्या होगा? उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी जल्दी बताओ? उसकी फोकल लेंथ कम होगी। वेरी गुड। और अगर फोकल लेंथ कम है तो उसकी कन्वर्जिंग पावर कैसी होगी जल्दी बताओ? उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है। और अगर कोई लेंस कैसा है? पतला, थिन, तो उस वक्त उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। वेरी गुड। और अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो क्या होगा? तो भाई जो उसकी कन्वर्जिंग पावर है वो कैसी होगी? कन्वर्जिंग पावर कम होगी। और वैसे भी पिछले चैप्टर में हमने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? पावर इज इक्वल टू 1 में फोकल लेंथ। तो अगर मैं फोकल लेंथ को बढ़ा रहा हूँ तो कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी, और अगर फोकल लेंथ को कम कर रहा हूँ तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी। तो हमारी आंखों के अंदर जो आई लेंस होता है वो कभी तो पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, मतलब कभी थिन कभी थिक। तो वो थिन और थिक किसकी वजह से होता है? सिलियरी मसल्स की वजह से। जो सिलियरी मसल होता है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और जब नहीं लगाएगा तो वो कभी थिन तो कभी थिक, जिसकी वजह से उसकी क्या होगा? फोकल लेंथ बार बार चेंज होगी। और फोकल लेंथ क्यों चेंज कर रहे हैं? फोकल लेंथ इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि हम दूर के ऑब्जेक्ट को और पास के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकें? क्लियरली देख सकें, मतलब उसको फोकस कर सकें। ठीक है। और फोकल लेंथ कम ज्यादा होने से उसकी कन्वर्जिंग पावर भी कम ज्यादा होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब कन्वर्जिंग, अब ये देखो, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? ये बताओ क्या है ये? जल्दी बताओ। ये ह्यूमन आई बड़ी अजीब सी बना दी मैंने। तो ये इसका जो कॉर्निया है ज्यादा राउंड कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा कम राउंड करो। ये अब भी और बेकार बना है। तो ये भैया जैसा भी बना है आपके सामने है। ठीक है। और ये क्या है? ये क्या है?
आई लेंस। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है और ये आंखों के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम नियर बाय ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? नियर बाय ऑब्जेक्ट। और नियर बाय ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कैसी आती हैं? कल बताई थी मैंने। तो यहाँ से लाइट रेज कैसी आएंगी? डाइवर्ज होकर के। तो ये डाइवर्जिंग रेज है। तो इस वक्त ये एक नियर बाय ऑब्जेक्ट है और इस नियर बाय ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कैसी आ रही है? डाइवर्जिंग। और इनको अच्छे तरीके से कन्वर्ज कराओ कहां पर? रेटिना पर, ताकि आप इसका बिल्कुल क्लियर विजन देख सको। और इस वक्त हमारा जो सिलरी मसल्स हैं वो पता कैसे हैं? वो सिकुड़ गए हैं। कैसे हो गए हैं वो? कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमारे जो सिलरी मसल्स है वो कैसे हो गए हैं? कॉन्ट्रैक्टेड, है ना। सिकुड़ने का मतलब भाई हमारी बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं, उनके दो ही तो काम होते हैं, या तो वो रिलैक्स हो जाते हैं या फिर वो सिकुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर सिलरी मसल्स क्या हो गए? सिकुड़ गए। और ये रिलैक्स हो गए। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट होती है सब किसकी वजह से होती है? मसल्स की वजह से। तो हमारी आंखों के अंदर जो मसल है इसको सिलियरी मसल बोलते हैं। और इस वक्त ये सिलियरी मसल क्या हो गया है? ऐसे ढीला ना होकर के बिल्कुल कैसा हो गया ये? कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सिकुड़ गया एक जगह पे। और इसके सिकुड़ने से इसने फोर्स लगाया किसके ऊपर? आई लेंस के ऊपर। जब इसने आई लेंस के ऊपर फोर्स लगाया तो इससे क्या हुआ? इससे आई लेंस कैसा हो गया? हमारा जो आई लेंस है वो कैसा हो गया? ठीक हो गया, मोटा हो गया। और आई लेंस के मोटे होने से क्या हो गया? क्या होगा? जो इसकी फोकल लेंथ होगी आई लेंस की, वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। और अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? इसकी कन्वर्जिंग पावर, जो कन्वर्जिंग पावर होगी आई लेंस की, वो इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर कन्वर्जिंग पावर इस हिसाब से इंक्रीज हुई है ताकि ये लाइट बिल्कुल परफेक्टली कहां पर जाकर के मिले? रेटिना पर, फॉर शार्प एंड क्लियर व्यू। ठीक है। अब हम बात करते हैं जब हम किसको देखते हैं? दूर के ऑब्जेक्ट को। तो मैं उधर का मिटा रहा हूँ बच्चों, इस तरीके से। और ये कॉर्निया है। क्या है ये? कॉर्निया। ठीक है। और अब की बार ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? ए बी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्जेक्ट से। और ये ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पे। और मुझे एक बात बताओ, मैंने कल ये बात बताई थी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो वहां से लाइट रेज कैसी आती है? पैरेलल। ठीक है। तो यहां से लाइट रेज कैसी आएंगी? बिल्कुल पैरेलल। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? और इस वक्त हमारा जो आई लेंस है वो कैसा हो गया है? पतला हो गया। कैसा हो गया वो? तो इसे तो कुछ ज्यादा पतला बना दिया, थोड़ा सा और थिक बनाओ। तो ये हमारा आई लेंस है और कैसा हो गया ये? काफी ज्यादा थिन। देखो यहाँ पर थिक है और यहाँ पर थिन है। और इस वक्त सिलरी मसल क्या हो गए? आराम से रिलैक्स, मतलब इनको कोई टेंशन नहीं है। किसको? सिलरी मसल्स को। इन्होंने जो हमारी आंखों के बीच में जो लेंस होता है, भाई तुम बहुत बातें कर रहे हो, तुम पढ़ लो। मैं फालतू में डांट डूट दूंगा किसी को। इधर ध्यान दो। जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहां से लाइट रेज पैरेलल आती हैं। और दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए जो सिलरी मसल्स होते हैं ये किस में आ जाते हैं? रिलैक्स कंडीशन में। जब ये रिलैक्स कंडीशन में आएंगे, जो हमारा फ्लेक्सिबल लेंस होता है ये बिल्कुल ओरिजिनल शेप में आ जाता है। मतलब कैसा हो जाता है? ये थिन, पतला हो जाता है। और अगर ये लेंस पतला हो जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। और अगर इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो क्या होगा? इसकी कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। तो मुझे बताओ, ये पैरेलल लाइट रेज पास में मिलेंगी, दूर जाके मिलेंगी? दूर जाके मिलेंगी। तो वेरी गुड। तो यहाँ पर सिलरी मसल्स ने इसकी फोकल लेंथ को इस हिसाब से एडजस्ट करा है ताकि ये लाइट बिल्कुल अच्छे तरीके से कहां पर जाकर के मीट करें? रेटिना पर। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर ये जो सिलरी मसल्स हैं, CILIAR, सिलरी मसल्स। तो जल्दी बताओ, सिलरी मसल्स कैसी हो गई हैं? रिलैक्स्ड। और जब सिलरी मसल्स रिलैक्स्ड हो गई हैं तो जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गई है? वो इंक्रीज हो गई है। हाँ, मतलब जो हमारा आई लेंस है, देखो दोबारा फिर से लिख दे रहा हूँ। जो हमारा आई लेंस है वो हमारा थिन हो गया, पतला हो गया है। और आई लेंस के थिन होने से क्या हो गया? जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो इंक्रीज हो गई है। और अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई
तो आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो डिक्रीज हो गई होगी, और जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई है तो फोकल लेंथ इस हिसाब से एडजस्ट एडजस्ट हुई है ताकि ये लाइट बिल्कुल परफेक्टली तरीके से मीट करे कहां पर, क्यों, फॉर क्रिस्टल, फॉर फॉर नीट एंड क्लीन व्यू, नीट एंड क्लीन व्यू, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन व्यू। ठीक है भाई, ताकि आपको बिल्कुल अच्छा अच्छा दिखाई दे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब लिखो जिसे जो लिखना है। हो गई? ठीक है भाई, पावर ऑफ एकोमोडेशन की डेफिनेशन देखो। द एबिलिटी द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है? थिकनेस। वेरी गुड। तो अरे भैया क्यों शोर कर रहे हो? टू टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ ड्यू टू द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स is called power of accommodation। ठीक है भाई, जरा एक बार डेफिनेशन पढ़ो ध्यान ध्यान से। ये आंखों की एक क्षमता होती है जिसमें क्या करता है, सिलरी मसल्स, जो फोकल लेंथ होती है मतलब थिकनेस, किसकी थिकनेस, आई लेंस की, उसको एडजस्ट करता है, मतलब कभी पतला कभी मोटा। तो इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये क्यों, ये ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है ताकि हम दूर के ऑब्जेक्ट को और पास के ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से देख सकें। ठीक है, जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आई लेंस पतला हो जाता है, और जब पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आई लेंस मोटा हो जाता है। तो ये जो आई लेंस पतला हो रहा है और जो ये थिक और थिन हो रहा है आई लेंस बार बार, किसकी वजह से हो रहा है, सिलरी मसल्स की वजह से। इस एबिलिटी को, इस क्षमता को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफेक्ट इन ह्यूमन आईज। क्या पढ़ेंगे भैया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, मतलब इंसान की आंखों में क्या क्या कमियां आ सकती हैं। तो ये जो हमारे डिफेक्ट हैं, ये मेनली तीन डिफेक्ट है हमारे सिलेबस में। पहला है मायोपिया, और दूसरा है हमारा क्या, हाइपर मेट्रोपिया, और तीसरा कौन सा हमारा, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। मैं कह रहा हूं आप बोर्ड के पेपर में जाओ या मत जाओ, ये बोर्ड के पेपर में 100% आएगा शर्त के साथ। ठीक है, और हर साल आता है। और जो मायोपिया होता है ये कम से कम 3 से 4 नंबर में, नहीं नहीं नहीं, एक ही आता है, या तो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या पैरासिटिक, तो बहुत कम चांस होते हैं आने के। जो मायोपिया होता है इसका दूसरा नाम बताओ क्या होता है मायोपिया का? मायोपिया में पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। और मायोपिया का दूसरा नाम होता है नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं इसको? नियर साइटेडनेस। ठीक है भाई, और इसका नाम क्या है, फार साइटेडनेस। और इसका दूसरा नाम क्या है, ओल्ड एज डिफेक्ट। मतलब जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी आंखों में कमी हो जाती है, और वो कमी क्या हो जाती है, आंखों का जो आई लेंस होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है समय के साथ। इस वक्त अभी हम जवान है, हमारी आंखों का जो लेंस है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, तो उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। तो सिलरी मसल्स पूरे दिन उसको कभी पतला कर देगा कभी मोटा कर देगा सिलरी मसल्स को। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज के दौरान, सिलरी मसल्स, जो हमारा आई लेंस होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो अगर हमारा आई लेंस हार्ड हो जाएगा तो वो क्या नहीं कर पाएगा, वो पावर एकोमोडेशन नहीं कर पाएगा, और इसी प्रकार के डिफेक्ट को हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं प्रेस बायोपिया को एक शब्द में डिफाइन करूं, किसको, प्रेस बायोपिया को, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम, लॉस ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलेंगे इसको, लॉस ऑफ एकोमोडेशन। मतलब यहाँ पर जो आंख जो होती है, जो आई लेंस होती है, वो पावर ऑफ एकोमोडेशन की क्षमता खो देती है। ठीक है भाई,
तो इस केस में ज्यादातर पास का नहीं दिखता पर दूर का ठीक ठाक दिखता है। किसमें? प्रेस बायोपिया में। अब हमको एक एक करके सारे डिफेक्ट पढ़ने हैं। पहला डिफेक्ट का नाम बताओ। मायोपिया। पहले डिफेक्ट का नाम है भाई मायोपिया। ठीक है। और मायोपिया की दूसरा नाम क्या है इसका? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस। ठीक है भाई। तो मैंने आपको दो प्रकार के ऑब्जेक्ट पढ़ाए हैं, एक नियर बाय ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने कौन से पढ़ा है आपको? फार बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट हम किसे बोलते हैं? जो पास की वस्तु होती हैं। और फार बाय ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो दूर की वस्तु होती है, मतलब जो इनफाइनाइट पर रखी होती है। तो यहाँ पर जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होते हैं ये दिखाई देते हैं और जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं ये दिखाई नहीं देते। तो myopia is a defect in human eye in which a person can see nearby object clearly but unable to see far by object clearly. So this defect is known as myopia. तो यहाँ ये बात आपको समझना है कि मायोपिया में क्या होता है। देखो मैं ना मायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया में हमेशा कंफ्यूज रहता था कि कौन सा डिफेक्ट क्या है। मायोपिया की स्पेलिंग छोटी है, तो छोटा मतलब पास का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, खत्म कर लिस। और हाइपरमेट्रोपी की स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है, तो मतलब दूर का दिखेगा पास का नहीं दिखेगा, कलेश खत्म। ठीक है। तो कभी मायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। स्पेलिंग छोटी, पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा। हाइपरमेट्रोपिया दूर का दिख रहा है पास का नहीं दिख रहा, बात खत्म। ठीक है। इसकी डेफिनेशन बताओ जल्दी से। हाउ यू विल डिफाइन मायोपिया? तो मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई, बताओ जल्दी। इन विच a person in which a person can see nearby object clearly but unable to see far by object clearly। लेकिन वो दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता। कौन? जिसको मायोपिया होता है। ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम तीन डायग्राम बनाएंगे। एक डायग्राम हमारा किसका होगा? हेल्थी आई का। किसका होगा भैया? हेल्थी आई मतलब। और दूसरा डायग्राम किसका होगा हमारा? मायोपिक आई। मतलब उसका डायग्राम बनाएंगे जिस आंख को मायोपिया हो गया है। और तीसरा हम क्या बनाएंगे? उसका करेक्शन, कि अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया हो भी गया है तो उसको ठीक कैसे करा जाएगा। तीनों डायग्राम यहाँ तो आ नहीं पाएंगे, सारा मिटाऊंगा उसके बाद भी बनाऊंगा। लेकिन इतने हम एक चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्या? कि मायोपिया के कारण क्या होते हैं, ये होता क्यों है। तो बताओ भाई। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मायोपिया। मायोपिया का कारण, किसी व्यक्ति को मायोपिया क्यों होता है। तो भाई इसके ना बहुत सारे रीजन है। पहला पहला रीजन है इसका जेनेटिक्स। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है बीमारी। इसको मैं बीमारी बोलूंगा क्योंकि ये डिफेक्ट है हमारी आंखों के अंदर। तो ये जो मायोपिया की जो जो मायोपिया होता है ये जेनेटिक्स में के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। अगर मान लो जेनेटिक्स के अनुसार फादर को अगर मायोपिया है तो आने वाले जो उनके बच्चे होंगे, जो उनके जो परपोते होंगे, उनको भी मायोपिया पक्का होगा एज के साथ। जो दूसरा रीजन है वो पता है क्या है? जो हमारा आई बॉल होता है वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है? लंबा हो जाता है। मतलब ये एक नॉर्मल आई बॉल है, और ये इस वक्त आई बॉल कैसा हो गया है? खिंच गया है। मतलब यहाँ पे आई बॉल का क्या हो गया है? इलोंगेशन। तो इसका दूसरा रीजन क्या है? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। मतलब जो हमारा आई बॉल होता है वो खिंच के लंबा हो जाता है। कब? मायोपिया में। इसका तीसरा रीजन देखो, और मायोपिया क्यों होता है। जो आगे वाली सरफेस होती है ये, इसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो मायोपिया का एक एक रीजन और है कि भैया जो ये जो हमारा कॉर्निया होता है ये कुछ ज्यादा ही घुमावदार हो जाता है। मतलब जो कॉर्निया होता है ये कुछ ज्यादा ही करड़ हो जाता है हमारा। ठीक है भाई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ।
तो इसका तीसरा रीजन लिखेंगे, कॉर्निया गेट टू कर्व्ड, मतलब जो कॉर्निया होता है वो बहुत ज्यादा कर्व हो जाता है उसके अंदर। और क्या लिखेंगे इसके अंदर हम, बताओ। और भैया कुछ और रीजन है, ये जो चौथे नंबर पर लिख रहा हूँ ये हमारा जनरल है। अगर आप फोन बहुत ज्यादा चलाते हो, बहुत ज्यादा, या आप पास से पढ़ते हो, मतलब किताब आपने बहुत नजदीक में रखी अपनी आंखों के, तो 100% आपको आने वाले समय में माइपिया हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे कारण, मतलब इसके और कारण क्या है हमारे, इसके और कारण है ये ये प्रोलॉन्ग्ड क्लोजअप वर्क। प्रोलॉन्ग्ड क्लोजअप वर्क का मतलब क्या है, बहुत ही देर तक आंखों के पास रख करके काम करना। ठीक है, कोई बच्चा आंखों के पास रख करके होमवर्क करता है, या आंखों के बहुत ज्यादा नजदीक रख के फोन चलाते हैं, तो आपको मायोपिया हो जाएगा। और भैया दूसरा इसका एक और कारण हो सकता है, लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटी। अब मेरी बात सुन लो, मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ पहले उसको पढ़ लेने दो। इसका एक और रीजन क्या है, लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटी। मतलब अगर आप एक रूम के अंदर पैक हो गए हो, आइसोलेट हो गए हो, आप बाहर घूमना फिरना कम कर रहे हो, तो मतलब आप आउटडोर में जा ही नहीं रहे हो, तो उस केस में भी आपको होते हैं। इसके क्या क्या कारण बताया मैंने, जेनेटिक्स, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। दूसरा, आई वोल्ड होता है, काफी खिंच जाता है, बड़ा हो जाता है वो। और जो कॉर्निया होता है वो आगे से बहुत ज्यादा कर्व्ड हो जाता है। और उसके दो रीजन और क्या बताया मैंने, कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब आप फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी आपको माइओपिया हो जाएगा। और तीसरे और अगला रीजन मैंने क्या बताया, अगर आपने आउटडोर एक्टिविटी बाहर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो उस केस में भी आपको माइओपिया हो जाए। मतलब अगर आप रूम में बैठे हो, तो आप नियर बाय ऑब्जेक्ट तो देख रहे हो सारे रूम के अंदर, आप अभी बाहर निकलोगे तभी तो आपको फार बाय ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो रूम के अंदर आप 1 साल से नियर बाय ऑब्जेक्ट ही देख रहे हो, और बाहर जब आप निकले तो आपकी आपको दिक्कत हुई क्या करने में, फार बाय ऑब्जेक्ट को देखने में। तो अब वो दिक्कत ठीक नहीं होगी, बधाई हो, आपको मायोपिया हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, बताओ। इसका चौथा रीजन लिखेंगे हम, ये प्रोलॉन्ग्ड क्लोजअप एक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब है फोन बहुत ज्यादा चलाना। और जो हमारा पांचवा रीजन है, पांचवा रीजन क्या है, लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटी। ठीक है भाई। लेकिन जो आप बोर्ड के अंदर लिख करके आओगे, सीबीएसई बोर्ड के अंदर पेपर में, वो ये तीन है स्टार्टिंग वाले, ये ज्यादा मान्य होंगे। अगर टीचर का दिमाग खराब हुआ तो वो प्रोलॉन्ग क्लोजअप एक्टिविटी और लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटी को कट करके एक भी नंबर नहीं देगा। पर हाँ, ये भी होता है। ठीक है, वहां जब हम बोर्ड में बैठे होते हैं कॉपी चेकिंग पे, वहां बहस चलती है, टीचर लड़ जाते हैं आपस में। एक टीचर कहता है सही तो लिखा है बच्चे ने, क्यों काट रहे हो, दूसरा कहता है क्यों, मैं तो काटूंगा। ठीक है भाई, तो लिखो इस पूरे को। भाई हम मायोपिया पढ़ रहे थे, और अब इसमें थोड़ा डायग्राम देखते हैं इसके। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम नॉर्मल आई, और नॉर्मल आई को हम दूसरा नाम क्या बोलेंगे इसको, हेल्थी आई। तो हेल्थी आई कौन सी होगी हमारी, बताओ, जिसको पास का भी दिखे और दूर का भी दिखे। तो ये आपके सामने एक मैं ह्यूमन आई बना रहा हूं ऐसे करके, ये एक ह्यूमन आई है, और ये इसका कॉर्निया हो गया ऐसे करके। ठीक है भाई, और ये क्या है इसका, ये इसका आई लेंस है। और दूर से जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फानाइट पे। जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फानाइट पे। इस इन्फानाइट वाले ऑब्जेक्ट से लैटरिस कैसी आएंगी, बिल्कुल पैरेलल। और अगर ये लैटरिस बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं, ठीक है भाई, तो ये लैटरिस बिल्कुल अच्छे तरीके से मीट करेंगी कहाँ पर, रेटिना पर। और हमको ये जो इन्फानाइट पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फार बाई ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल बढ़िया दिखाई देगा। ये होगी नॉर्मल है। और यहाँ पर मतलब जो हेल्थी है ये दूर के ऑब्जेक्ट को भी देखेगी और पास के ऑब्जेक्ट को भी देखेगी। अब हम बनाते हैं किसको, अब हम डायग्राम बनाते हैं मायोपिक आई का, किसका भैया, मायोपिक आई। और मायोपिक आई में आई बॉल कैसा हो जाता है, थोड़ा सा खिंच जाता है। तो ये हमारी मायोपिक आई है। और ये थोड़ी सी कैसी हो गई है,
इलोंगेट हो गई है, खिंच गई है ये। और ये क्या है, ये आई लेंस। और आई लेंस कैसा हो गया हमारा, काफी ज्यादा, आई लेंस हमारा काफी ज्यादा थिक हो गया है। और जो इन्फाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे लाइट रेज कैसी आएंगी, जल्दी बताओ। नहीं, आप ना आई लेंस को नॉर्मली बनाओ, यहाँ पे जानबूझ के थिक मत बनाओ उसे। तो ये हमारा नॉर्मल आई लेंस है, ठीक है भाई। और यहाँ से जो लाइट रेज आएंगी वो रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी ऐसे करके। यहाँ पर लाइट रेज जो है वो रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो इन्फानेट पर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा, इन्फानेट पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इन्फानेट पे, वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई दे रहा होगा हमको, जल्दी बताओ। ब्लरी, कैसे दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा होगा। अब इसका करेक्शन क्या है, इसको कैसे ठीक करेंगे बताओ। तो हाँ, चश्मा लगा करके। और चश्मे में कौन सा लेंस लग रहा होगा हमारा, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस लग रहा होगा। तो आओ इसका करेक्शन पढ़ते हैं एक बार के लिए, बेटाओं से। करेक्शन देखो जरा। तो ये एक मायोपिक आई है इस तरीके से, ठीक है भाई। और ये आंख का कॉर्निया जो कि बहुत ज्यादा क्या हो गया है, कर्व्ड हो गया है। और यहाँ पर इसको ठीक करने के लिए हम एक क्या लगाएंगे, एक लेंस लगाएंगे। और हमारे चश्मे में जो लेंस होगा कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम बताओ, डाइवर्जिंग लेंस। तो आप डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करो, आपका मायोपिक डिफेक्ट ठीक। तो ये मायोपिया का क्या है, ये मायोपिया का करेक्शन पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं कि इसको कैसे ठीक करा जाए, ठीक है भाई। अब देखिए ये क्या है, ये जल्दी बताओ। ये आई लेंस है, वेरी गुड। अब यहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं, जो ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पर रखा हुआ है, कैसी लाइट रेज आ रही होंगी, जल्दी बताइए। पैरेलल। तो एक ऑब्जेक्ट जो कि इन्फाइनाइट पर रखा हुआ है, ए बी नाम का ऑब्जेक्ट, एट इन्फाइनाइट, वहां से पैरेलल लाइट रेज आ रही होंगी। अब ये जो डाइवर्जिंग लेंस है, ये लाइट को हल्का सा क्या कर देगा, ये हल्का सा लाइट को डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा इस तरीके से, ऐसे करके, इस तरीके से लाइट को हल्का सा डाइवर्ज कर दिया इसने। और इसके पास जो पैरेलल लाइट रेज थी उनको तो बहुत जल्दी मिला रहा था, तो डाइवर्ज रेज को थोड़ा सा और आगे मिलाएगा। तो वो इस हिसाब से आगे मिलेंगी कि वो परफेक्टली कहां पर जाकर के मीट करेंगी, रेटिना पर। और बधाई हो, हमको बढ़िया अच्छी क्वालिटी का, एचडी क्वालिटी का दिखने लगेगा। तो ये हमारा करेक्शन है किसका, किसका करेक्शन है, मायोपिक आई का। ये आपको क्लियर है। आपको तीनों चीजें बनानी है वहां पे, हेल्थी आई भी बनानी है। सबसे पहले आप हेल्थी आई बनाओगे, क्या बनाओगे, पहले नंबर पर आप हेल्थी आई बनाओगे जो इनफाइनाइट का तक का देख पा रहा होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या बनाओगे आप, मायोपिक आई, ठीक है भाई। और तीसरे नंबर पे आप क्या बनाओगे, उसका करेक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देना, हेंस द मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। मतलब हर किसी के लिए अलग अलग पावर का लेंस लगेगा। कहते हैं ना कि मेरे चश्मे का जो पावर है वो 0.5 है, कोई कहता है मेरे चश्मे की पावर 1 है, कोई कहता है मेरे चश्मे की पावर 2 है। तो पावर के हिसाब से हम अपना आई लेंस सिलेक्ट करेंगे, और आई लेंस नहीं, कॉनकेव लेंस। और इस तरीके से हम अपनी मायोपिक आई को ठीक कर लेंगे। अब हमको पास का भी दिखेगा और दूर का भी दिखेगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपी की स्पेलिंग बड़ी है, तो मतलब दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा। और ज्यादातर लोगों में जो डिफेक्ट होता है कौन सा होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया, ज्यादातर लोगों को मायोपिया ही होता है। क्योंकि आजकल का जो युवा है वो क्या कर रहा है, फोन चला रहा है, पढ़ भी तो रहा है। देखो कितनी अच्छी बात करी उन्होंने, पढ़ भी तो रहा है। पहले का युवा पढ़ता नहीं था, जंगल में अपना भाला लिया निकल गए, दूर तक ऐसे देख रहे हैं कि शिकार कहाँ घूम रहा है। तो उनकी आंखें खराब ही नहीं होती थी, और उस टाइम खाना भी बहुत अच्छा रहता था, खाना पीना। आजकल आजकल का आदमी क्या कर रहा है, एक हाथ से फोन चला रहा है, दूसरे हाथ से फोन काम कर रहा है, मतलब अपना पढ़ाई कर रहा है। तो क्या होगा,
दोनों ही केस में उसको पास में नजर रखनी पड़ रही है। पहले की तरह जंगल की तरह दूर नजर थोड़ी रखनी पड़ रही है अब हम लोगों को। तो कहने का मतलब ये है, ज्यादा प्रोलॉन्ग क्लोजअप एक्टिविटी करने से और ज्यादा मतलब मतलब आउटडोर एक्टिविटी का कम करने से, ये भी हमारा एक रीजन है किस चीज का, मायोपिया का। तो बहन पढ़ाई करो ना, चश्मा बनवाओ, चश्मा बनवा कर पढ़ाई करो, कौन कह रहा है? पढ़ाई करनी है पर चश्मा बनवा लो, तब करनी है पढ़ाई। ठीक है।